Hello students, welcome you all in BCEP Academy online classes. Students, today in this video we will study about रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है ही उसमें जो टॉपिक्स है तो टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे STD के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नाम ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यह रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट ही है, टॉपिक ही है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्या होते हैं। STDs आर इन्फेक्शंस दैट आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट, इसलिए इसका नेम ही है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल इंटीमेट कनेक्शन के थ्रू ही यह स्प्रेड होता है। STDs आर डेंजरस, यह डेंजरस भी है बिकॉज दे आर इजिली स्प्रेड, बहुत आसानी के साथ ये क्या जाता है, स्प्रेड हो जाता है। एंड इट इज हार्ड टू टेल जस्ट बाय लुकिंग हु हैज एन STD। 1 in 4 टीनेजर्स हैज एन STD इन वेस्टर्न स्टेटिक्स, ठीक है। तो STD काफ़ी फेटल होता है, क्योरेबल तो है क्योंकि वायरल, लेकिन वायरल डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्योरेबल नहीं होता, लेकिन जो बैक्टीरियल है या जो किसी अदर या प्रोटोजोवंस या अदर से जो होता है, वो अदर जो पैरासाइट्स के थ्रू जो होता है वो क्या है, ऑलरेडी क्योरेबल है। लेकिन जितने भी STD जो वायरस से होते हैं वह प्रेजेंट टाइम में इनक्योरेबल है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह वायरल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे STD के। वह है क्या, पहले तो ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ STD। वायरल डिसऑर्डर तो पढ़ेंगे एड्स के बारे में, क्योंकि एड्स के बारे में पढ़ने रिट्रोवायरस के कैटेगरी में आते हैं, और आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है उसमें भी पूरा डिटेल एड्स के बारे में हमें डिटेल पढ़ना होता है कि कैसे हमारे बॉडी के ऊपर वह इफेक्ट करता है और हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पर है टाइप ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कितने तरह के होते हैं, स्टूडेंट इसका जो नोट्स बनाएंगे तो इसी तरह से बना लेंगे। इससे ये पता चलेगा कि वायरल कौन कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन कौन से हैं, पैरासिटिक कौन कौन से हैं, और फंगल डिसऑर्डर में क्या क्या आता है। तो वायरल डिसऑर्डर में आता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जेनिटल हर्पिस, स्माइलेप्लेक्स एंड जेनिटल वार्ट। एड्स, जेनिटल हर्पिस और जेनिटल वार्ट, दीज आर द वायरल STD। बैक्टीरियल में आता है सिफिलिस, गोनेरिया, नॉन गोनेरियल यूरिथ्राइसिस, ठीक है, ये कैरोट्राइड्स, नॉन स्पेसिफिक वेजिनेटिस एंड ग्रेनुलोमा एंगुलेंस, जिसमें हमें से मेन को ही पढ़ना है। सभी तो इतने तो दिए हैं तो ऑलरेडी हम बस जान सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड में आता है उसमें सिफिलिस, गोनेरिया ये सब हो गए। वायरल में एड्स आता है या जेनिटल हर्पिस आता है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, नेम 2 वायरल डिसऑर्डर, वायरल STD, या नेम 1 वायरल STD, नेम 1 बैक्टीरियल STD, ठीक है। और पैरासिटिक में ट्राइकोमोनस वैजिनैलिटिस एंड यूरिथ्रोराइटिस, और इसके बीच जो ईचिंग होती है इसमें। और एक और क्या है, पेडिकुलोसिस प्यूबिस। और तो ये पैरासिटिक हो, यानी वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक और फंगल भी होते हैं STD। फंगल STD में आता है वैजाइनल रसेस, ठीक है, वेल्बो वेजाइनाइटिस, और एक और दिया है हेलोजेनाइटिस। तो फंगल में वेनाइजस जो रसेस जो होते हैं, यह जो है, ये जितने भी हम इसमें देख रहे हैं वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ STD, ठीक है। दीज आर स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कंटैक्ट ओनली। मोड ऑफ इन्फेक्शन पहले बता दिए कि सेक्सुअल कंटैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ, स्पेशली होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। पेरेंटल इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है, कंटेमिनेटेड सिरिंज के थ्रू, नीडल्स स्पेशली बाय द IV का मतलब होता है इंट्रावेनस ड्रग्स, एब्यूजर्स जो होते हैं। ड्रग्स एंड एल्कोहल में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ड्रग्स एंड एल्कोहल भी है। इंट्रावेनस ड्रग्स का मतलब होता है कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, उसको कहते हैं IV शार्ट में दिया है इंट्रावेनस ड्रग्स।
तो मान लो अगर कोई उसी में से 5 या 6 का ग्रुप है और उसमें कोई एक पर्सन किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से अफेक्टेड है और वह शेयरिंग कर रहे हैं नीडल्स का, इंजेक्शन एक ही नीडल्स का यूज कर रहे हैं इंट्रावेनस के लिए, ड्रग्स को ले रहा है, एक लगा रहा है फिर दूसरा लगा रहा है फिर तीसरा लगा रहा है, तो अगर उसमें से किसी को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर है इट इज स्प्रेड टू होल पीपुल्स, वो पूरे ग्रुप में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। एक और इसके काजेज हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन का, कंटिमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब तो प्रेजेंट टाइम में ब्लड जो डोनेट करते हैं उनका सबसे पहला टेस्ट HIV का ही होता है। तो कंटिमिनेटेड अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया, कोई पर्सन है जो HIV से इन्फेक्टेड है, एड्स से इन्फेक्टेड है या किसी भी इस तरह के डिसऑर्डर से इन्फेक्टेड है, उसका ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किसी दूसरे में कर दिया गया तो वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। और एक और दिया कि पेरीनेटल ट्रांसमिशन 25 to 35% इन्फेंट्स बॉर्न, मतलब मदर्स को अगर है पेरीनेटल दिया है ट्रांसमिशन, बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर्स आर इन्फेक्टेड बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, बर्थ के जस्ट बाद ही वो ऑलरेडी मदर से उसके चाइल्ड में क्या ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट इज अ वर्ल्ड वाइड डिजीज अफेक्टिंग द मेनली एज ग्रुप्स ऑफ द 15 to 39। ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड ये डिजीज है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। रिसेंटली इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग, और प्रेजेंट टाइम में वो बहुत तेज़ी के साथ फैल भी रहा है। तो सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ STD। इसमें सबसे पहले बताया ही थे कि एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वर्ड में ही सेंस है एक्वायर्ड, बाहर से एक्वायर करते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेनी टाइप ऑफ डिजीज एंड डिफिशियंसी, यानी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी काम नहीं करती है, और इसके क्या काजेज हैं हम इसी में पढ़ेंगे। STD कैजिकेटिव एजेंट जो इसका होता है यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जिसको कहते हैं HIV वायरस, विच इज ए RNA रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस की कैटेगरी में आते हैं। रिट्रोवायरस कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं ये एक अलग चैप्टर और टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रिट्रोवायरस के बारे में जान लेते हैं कि रिट्रोवायरस में आता है कौन, HIV वायरस। सेरोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स विद द सिमिलर epidemiological characteristics, HIV1 and HIV2. HIV1 is found in America, Europe and sub-Asian Africa, सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, HIV1। और HIV2 जो होता है इट इज़ फाउंड मेनली इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो यूरोप का मतलब यूरोप में इधर इंग्लैंड और अदर कंट्री, यूरोप एंड एशिया, एशिया में भी पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है यह, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड यह जो है पाया जाता है। और इसका जो कैजिकेटिव जो एजेंट्स है वो क्या है, HIV है। यहाँ पर इस वायरस के का दिया हुआ है कि दे आर द, ये आउटर जो ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, RNA की इसमें कोर होती है, HIV की कैप्सिड होती है प्रोटीन की, HIV के एंजाइम्स होते हैं, यह इनवेलेप्स होता है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ HIV वायरस। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन अभी जस्ट पता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ स्पेशली होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पेरेंटल इन्फेक्शंस के थ्रू होता है, कंटिमिनेटेड नीडल्स बताया भी है, इंट्रावेनस ड्रग्स के थ्रू, कंटिमिनेटेड ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, अब किस तरह से बॉडी को यह अफेक्ट करता है HIV, तो दिया है इसमें ऑलरेडी कि जैसे वायरस इंटर द हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंट्री करता है तो वो क्या करता क्या है, वायरस डिस्ट्रॉय द वाइट टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए होते हैं। वो फॉरेन किसी भी जो एंटीजेंस एंट्री करता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंट्री करता है, माइक्रोब से एंट्री करता है, तो उसको वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसके वायरस क्या करते हैं, उसी हेल्पर टी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, और खुद ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो समझो कि बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो इट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। इम्यून सिस्टम इज ब्रोकन डाउन, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है पूरी तरह से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सेल्स कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन अगेन, ठीक है, और सेल जो है फिर से
फाइट नहीं कर पाते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। और दिया है कि एट साइज टू टेकन ओवर एट दिस स्टेज वायरसेस डिजीज इन्फेक्शंस, और पूरे बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। यानी यह वायरस करता क्या है, बॉडी के जो प्रोटेक्टिव जो सेल्स होते हैं जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हेल्पर टी सेल्स, उस हेल्पर टी सेल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें पाया जाता है, जिसके बारे में डिटेल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे ही किसी सेल को यह अफेक्ट करता है तो पहले आरएनए के फॉर्म में होता है, जो अभी जस्ट बताया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ आरएनए HIV आरएनए के फॉर्म में जो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। आरएनए से फिर क्या बनाता है, DNA, और DNA से फिर बनाता है क्या, RNA। इस तरह से यह बॉडी के अंदर स्प्रेड करता रहता है। देखो, और यह पर्सन पूरी तरह से, और हेल्पर टी जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा हेल्पर टी सेल्स को क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, यह डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से यह हमारे लिए काफ़ी फेटल होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग मेथड्स इसका कुछ नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं बस, प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग 10 मेथड है, लेकिन क्यूरेटिव मेथड कुछ नहीं है, क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। हेल्थ एजुकेशन आप यूथ अबाउट द डिजीज, उनके बारे में उनको एजुकेट करना। इंक्रीज द रिलीजन रूट्स अवॉइड द इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूज द डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स, उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स का, क्योंकि पता नहीं कौन सा पर्सन जो है, जैसे इसमें कोरोना वायरस के लिए हो रहा है ना, हम डिस्टेंस बना रहे हैं, पता नहीं कौन पर्सन है जो इससे अफेक्टेड है, और उसके फ्लूइड के थ्रू, नज़ल के थ्रू, रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी में एंट्री कर सकता है। उस तरह से है डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स का यूज करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एब्यूज, जो ड्रग्स इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं उनको रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ये इसके कंट्रोलिंग मेथड्स हैं। एड्स ओनली द स्क्रीन्ड ब्लड एंड ब्लड डेरिवेटिव्स शुड बी यूज्ड। प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है यह बैक्टीरियल फ्री या माइक्रोब्स फ्री ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, केयर हैंडलिंग यूजिंग द डिस्पोजिंग नीडल्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स, नो टैटूइंग और एक्यूपंचर और टैटू से भी हो सकता है, क्योंकि जो टैटू करने वाले होते हैं वो एक ही पर्सन को नहीं करते हैं, वो एक ही नीडल का यूज करते हैं, उसका कई का यूज के साथ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसकी टैटू किए हो, फिर दूसरे को कर दिए, उसके बॉडी में हुआ ब्लड के थ्रू एंट्री कर दिया। नो वैक्सीनेशंस और कीमो प्रोफाइलेक्सिस इज अवेलेबल एट, अभी तक इसकी कोई मेडिसिन्स, कीमोथेरेपी, कीमो प्रोफाइलेक्सिस या वैक्सीनेशन कोई अवेलेबल नहीं है। रीजन इसका क्या है कि बॉडी के आउटसाइड यह वायरस पूरी तरह से क्या होता है, यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तब जाकर के क्या होता है, एक्टिव होता है। अब कंट्रोलिंग मेथड में प्रिवेंटिव मेथड, हेल्थ एजुकेशन यूथ अबाउट द डिजीज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्रीज द रिलीजन्स, अभी जस्ट बताए। कॉमन एसटीडी में आता है क्लेमाइडिया है, गोनेरिया, जेनिटल हर्पिस, जेनिटल वॉर्ट, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, अभी जस्ट बताएं, प्यूबिक लॉइस, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस। ये सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन STD। तो सबसे पहले हम आते हैं गोनेरिया। गोनेरिया का जो कैजिकेटिव पैथोजेंस है गोनेरिया, ठीक है, वह है क्या, निसेरिया गोनेरिया। ठीक है, यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरियल डिसऑर्डर में आता है। इसके पहले जो पढ़े हैं वो क्या है, वायरस डिसऑर्डर है, यह क्या है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। तो ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकॉकस होते हैं, मैंने दो एक साथ कंबाइन किए हुए रहते हैं। कॉकस बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं 11th में। यहाँ पर डिप्लोकॉकस है, डिप्लोकॉकस का मतलब कॉकस मीन्स राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया दोनों दो बैक्टीरिया एक साथ कंबाइन रहते हैं, सो डिप्लोकॉकस कहते हैं। दैट परसिस्टेड रैपिडली आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसका ये स्ट्रक्चर है। देखो ये दो बैक्टीरिया जो एक साथ कंबाइन कर, इसलिए कहते हैं क्या, डिप्लोकॉकस। और बैक्टीरिया का नेम क्या है, निसेरिया गोनेरिया या गोनोकॉकस भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद से आता है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक STD है। हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी स्पेशल टेक्निक यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द
स्पायरोक्लिट एंड शाइनी मोटाइल स्पायरल स्ट्रक्चर्स विथ ए डार्क बैकग्राउंड, जहाँ पर इफेक्ट करता है सिफिलिस, वह जो है क्या करता है, वह का बैकग्राउंड जो है स्किन का डार्क हो जाता है। स्पेसिमेन इंक्लूड यूजिंग फ्रॉम द लीजन्स, रैसेस बन जाते हैं। इट इज़ यूजली पॉजिटिव इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज एंड इट इज़ द मोस्ट यूजफुल इन द प्राइमरी स्टेजेस व्हेन द सेरोलॉजिकल टेस्ट आर स्टिल नेगेटिव। कैजिकेटिव ऑर्गेनिज्म जो इसका होता है वह क्या है, स्पाइरुलेटेड ट्रिप्नोनीमा पैलिडियम एंड इट इज ए डेलिकेट एंड रैपिडली किल्ड बाय द ड्राइंग हाई टेम्परेचर। इसको हाई टेम्परेचर के थ्रू किल किया जा सकता है, डिसइंफेक्ट किया जा सकता है एंड सोप एंड वाटर के थ्रू। तो कुछ ऐसे हैं कि जो बताया ना कि जो बैक्टीरियल डिसऑर्डर, फंगल डिसऑर्डर जो एसटीडी होते हैं, दे आर द क्योरेबल, बट द डिजीज विच आर स्प्रेड, एसटीडी विच आर स्प्रेड थ्रू द वायरस, दे आर नॉट क्योरेबल, वे क्योरेबल नहीं होते। अब प्रिवेंशन में देखो इसका क्या है कि चेंज ऑफ बिहेवियर, ठीक है, प्रिवेंशन काउंसलिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, सेक्सुअल हिस्ट्री एंड बिहेवियर, ड्रग्स रिलेटेड रिस्क, ब्लड, चूँकि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से और सेक्सुअल कंटेक्ट से ही स्प्रेड होता है एसटीडी, उसी को बस रोक देंगे तो हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। दिया कि टेक्निक फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग यूजिंग द ओपन इंडेड क्वेश्चंस, यूजिंग द अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेज में बताना है कि सबको समझ में आए, मीडिया, ठीक है, मीडिया के थ्रू, ठीक है, एंड reassuring the women that treatment will be provided regardless of considerations such as the ability to pay, language spoken or lifestyle। और क्या इसके प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द मल्टीपल पार्टनर्स एंड कंसल्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वे हम इस चीज़ को पूरी तरह से डिटेल पढ़ चुके कि व्हाट इज द एसटीडी, इसके नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे और ये बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अदर स्टूडेंट को अगर किसी तरह का कोई, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स, यू कैन कंटेक्ट मी ऑन कमेंट सेक्शंस ऑफ गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक्स।